हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आप सभी का एपी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस, जिसमें हम फॉरेस्ट वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डिग ए स्मॉल पिट। हम क्या करेंगे, छोटा सा कोई गड्ढा है उसको खोद लेंगे। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट। अब उसमें क्या करेंगे, जो वेजिटेबल्स का वेस्ट है और पत्तियाँ वगैरह जो हैं वो उसमें रख देंगे। कवर देम विद सॉइल, उसको सॉइल से कवर कर देंगे। ऐड सम वाटर आफ्टर 3 days, रिमूव द अपर लेयर ऑफ सॉइल। उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ सॉइल ऐड कर देंगे, वाटर ऐड करेंगे और 3 दिन के बाद जो अपर लेयर जो है सॉइल की उसको रिमूव करेंगे। डज द पिट फील वार्म इनसाइड। क्या पिट जो है वो अंदर से गर्म है। हमें यही देखना था कि क्या जो पिट जो होता है वो अंदर से गर्म रहता है। पहेली आस्क्ड देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर। पहेली बोलती है यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं इसकी तरह। व्हाट डिफरेंस विल मेक इट इफ़ वी कट सम फॉरेस्ट फॉर ए फैक्ट्री। क्या होगा अगर हम कुछ फॉरेस्ट को फैक्ट्री के लिए काट दें। प्रोफेसर अहमद सैड यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सैप्रोफाइट्स। प्रोफेसर अहमद ने बोला, आपने ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप और सैप्रोफाइट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट फॉर फूड। सारे के सारे एनिमल्स, चाहे वो हर्बीवोर्स हैं या फिर कार्निवोर्स हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं और ऐसा होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट। जैसे इंसेक्ट जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं। विच इन टर्न इज टेकन बाय फ्रॉग। और इंसेक्ट्स को कौन खा लेता है, फ्रॉग खा लेता है। द फ्रॉग इज कंज्यूम बाय स्नेक्स। फ्रॉग्स को कौन खाते हैं, स्नेक्स खा लेते हैं। दिस इज स्टार्ट टू फॉर्म ए फूड चेन। इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है। पहले ग्रास थी, उसको इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को ईगल ने खा लिया। इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है और अल्टीमेटली जो सभी जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी फूड चेन पाई जाती हैं। ऑल फूड चेन आर लिंक्ड। इफ़ एनी वन फूड चेन इन डिस्टर्ब इट इफेक्ट अदर फूड चेन। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी फूड चेन पाई जाती हैं। अगर कोई भी एक फूड चेन इफेक्टेड होती है तो उससे क्या होगी, दूसरी जो फूड चेन है वो भी अफेक्ट होगी किसी न किसी तरह से। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट। फॉरेस्ट का जो हर पार्ट है वो दूसरे पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट वुड बी अफेक्टेड। अगर हम एक कंपोनेंट को रिमूव कर दें, मान लीजिए हमने ट्रीज को रिमूव कर दिया, तो सारे के सारे जो अदर कंपोनेंट हैं फॉरेस्ट के वो भी अफेक्टेड होंगे। फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, ये सॉइल है, यहाँ पर नीचे वाटर होता है, ऑक्सीजन प्लांट्स हमें देते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ पर डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं प्लांट्स के लिए सॉइल के अंदर। प्रोफेसर अहमद आस्क चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए हैंड लेंस। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि कोई भी पत्ती को फॉरेस्ट से ले लो और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे लेंस के नीचे। दे फाउंड टीनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स। हमें दिखेगा कि जो लीव्स जो हैं वो डिके हो रही हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे मशरूम पाए जाएंगे। दे ऑल्सो सो एन आर्मी ऑफ टीनी इंसेक्ट, मिलीपैड्स, आंट, बीटल ऑन देम। उन्होंने देखा कि बहुत सारे इंसेक्ट, मिलीपैड, चींटियाँ और बीटल्स भी उसके ऊपर पाए जाते हैं।
दे वुड वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव देयर। उन्हें क्या हो रहा है कि आश्चर्य हो रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कहाँ से आ गए। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in soil। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। पहली वंडर्ड वुड मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट। पहली को लगा कि मशरूम और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या खाते होंगे। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड animal tissue and convert them into dark colored substance called human। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि वो जो मशरूम वगैरह जो है वो क्या खाते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स टिश्यू होते हैं उनको खाते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, डार्क कलर सब्सटेंस के अंदर, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। इन विच लेयर ऑफ सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। आपको ह्यूमस जो है वो सॉइल के कौन से लेयर में मिलेगी। वॉट इज इट इम्पॉर्टेंस टू द सॉइल, और सॉइल के लिए उसके क्या इंपॉर्टेंस है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड प्लांट्स को ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। Soon Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on the forest floor। पहेली ने क्या किया कि पहेली जो है वो रिमूव करती है कुछ डेड लीव्स को और फिर पाती है कि जो डेड लीव्स होती हैं उसके नीचे क्या है, ह्यूमस है, एक लेयर है ह्यूमस की फॉरेस्ट के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस ensured that the nutrients of dead plant and animal are released into the soil। भाई ह्यूमस है, इससे हम क्या मान सकते हैं कि जो डेड प्लांट और एनिमल्स है उन्होंने अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर ही छोड़ा होगा, इसी के लिए क्या है वो ह्यूमस है। फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ लिविंग प्लांट्स। वहाँ से क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से लिविंग प्लांट के जो रूट्स होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। व्हाट हैपन इफ़ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। क्या होता है अगर कोई एनिमल जो होगा वो फॉरेस्ट में ही मर जाए, फॉरेस्ट में ही डाई कर जाए। शैला आस्क्ड, शैला ने पूछा। टिप्पू रिप्लाइड द डेड एनिमल बिकम फूड फॉर वल्चर्स, क्रॉस, जैकल्स, इंसेक्ट। टिप्पू ने बोला कि जो डेड एनिमल्स जो है वो भोजन बन जाएगा वल्चर्स के लिए, क्रोज के लिए, जैक और इंसेक्ट्स क्या करेंगे उसको खा जाएंगे, जैकल्स वगैरह। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो साइकिल होते रहते हैं। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। इसलिए फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं होता। Paheli reminded Professor Ahmed that he had explained why forests are called green lungs। He had not explained। पहेली ने बोला कि प्रोफेसर अहमद आपने ये तो एक्सप्लेन ही नहीं किया कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट क्या करते हैं, एनिमल्स के रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन देंगे। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इस तरह से प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और प्लांट्स को क्या दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को ही लंग्स बोलते हैं या फिर ग्रीन लंग्स बोलते हैं। द चिल्ड्रन सो क्लाउड फॉर्मिंग इन द स्काई। बच्चों ने देखा कि आसमान में जो है बादल हैं वो बन रहे हैं। भूजू रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट वाटर साइकिल इन क्लास 6। भूजू रिकॉल करता है कि उसने वाटर साइकिल के बारे में क्लास 6 में क्या पढ़ा था। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। ट्रीज क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं अपने रूट से और उसको रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, इवेपोरेशन की प्रोसेस से रिलीज कर देते हैं। इफ़ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी इफेक्टेड। अगर कुछ ही पेड़ होंगे तो वाटर साइकिल किस तरह से इफेक्ट होगी। टिप्पू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट एंड एनिमल्स।
टीपू ने बोला कि फॉरेस्ट जो है वो खाली घर ही नहीं है प्लांट और एनिमल के लिए। मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। सम ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। उनमें से कुछ जो होंगे वो अलग अलग प्रजातियों से हो सकते हैं। टीपू एक्सप्लेन्ड दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट। टीपू ने बोला कि ये जो लोग होते हैं ये फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। फॉरेस्ट क्या करता है, उनको फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन देगा। और दे हैव ए ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के अंदर मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उनके बारे में उन ट्राइब्स को क्या होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, पहले से ही नॉलेज होती है उनको। उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी जो नॉलेज जो होती है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में वो चलती जाती है। While Buju was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. जब बूजू जो है वो पानी पी रहा था नदी के अंदर से तो उसने देखा कि कुछ हिरन जो हैं उसको क्रॉस कर रहे हैं। They disappeared in the bushes. वो झाड़ियों में खो जाते हैं। The dense bushes and the tall grass provide animal with food, shelter. जो बहुत सारी डेंस जो बुशेस हैं और जो बड़ी बड़ी घास है वो क्या करती है, एनिमल्स को फूड भी प्रोवाइड करती है और उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करती है रहने के लिए। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। वो क्या करती है, कार्निवोर्स एनिमल्स से भी, जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं वो इनको बचाती हैं, जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स भी। टीपू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। फिर टीपू जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर की तरफ ध्यान से देखने लगता है। सून ही कॉल्ड एंड शॉट द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स। वो क्या करता है कि कुछ एनिमल्स की जो ड्रॉपिंग होती है वो बच्चों को दिखाता है। एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग्स। और जो ड्रॉपिंग्स जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है जो एनिमल्स पास आउट करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उन्हीं को ड्रॉपिंग्स बोलते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि अलग अलग एनिमल्स की ड्रॉपिंग्स जो है वो अलग अलग है। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द forest officer could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints. प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन कौन से एनिमल इस फॉरेस्ट में रहते होंगे। वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है, उन एनिमल्स के ड्रॉपिंग्स को देखकर और एनिमल्स के फुटप्रिंट्स को देखकर। भूजू कॉल्ड एवरीवन शॉट देम ए लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। भूजू जो होता है क्या बोलता है, हर किसी को बोलता है, कॉल्ड एवरीवन हर किसी को बुलाता है, शॉट देम ए लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग, और उनको एक बड़ा सा हीप, बड़ा सा जो ढेर होता है वो दिखाता है एनिमल्स के ड्रॉपिंग का। सेवरल बीटल एंड ग्रब्स वर फीडिंग ऑन द हीप। बहुत सारी बीटल्स और ग्रब्स वगैरह जो होती हैं वो उस हीप के ऊपर, जो ड्रॉपिंग का जो हीप था, एक बड़ा सा ढेर था, उसके ऊपर फीड कर रही थी। एंड ए बंच ऑफ सीडलिंग वाज स्प्राउटिंग, और वहाँ से क्या हो रहा था, एक सीड जो है वो स्प्राउट होके निकल रहा था। दीज सीडलिंग्स आर ऑफ हर्ब्स एंड शब्स। ये जो सीडलिंग्स होते हैं ये किसके सीडलिंग हैं, ये हैं हर्ब्स के और शब्स के। द एनिमल ऑल्सो डिस्पोज द सीड ऑफ सर्टेन प्लांट। द एनिमल ऑल्सो डिस्पोज द सीड ऑफ सर्टेन प्लांट एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। एनिमल क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं सीड्स को, प्लांट्स के जो सीड होते हैं उनको डिस्पोज करते हैं और फॉरेस्ट को हेल्प करते हैं रीजनरेट करने में एंड ग्रो करने में। द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो, सैड प्रोफेसर अहमद। जो डिकेइंग एनिमल्स का जो डंग जो होता है, एनिमल्स का जो डंग होता है, जो गोबर होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बढ़ते हुए जो सीड्स हैं उनको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ऐसा प्रोफेसर अहमद ने कहा। आफ्टर लिसनिंग टू दिस भूजू नोटेड इन हिज नोटबुक। ऐसा सुन के भूजू जो है अपनी नोटबुक में नोट करता है, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड एंड हैबिटेट ऑफ सर्टेन फॉर द हार्बीवोर्स। जो फॉरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट जो होता है वो क्या करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फूड, तो उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ का फूड भी पाया जाएगा। एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोर्स, और अलग अलग हर्बीवोर्स के लिए हैबिटेट पाई जाएगी।
Larger number of herbivores means increased availability of food for variety of carnivores. अगर ज़्यादा नंबर में हर्बीवोर्स हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ज़्यादा नंबर में हर्बीवोर्स हैं, इसका मतलब फूड जो होगा वो कार्निवोर्स के लिए वो भी क्या है, ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स. द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल हेल्प द फॉरेस्ट टू डीजनरेट एंड ग्रो. बहुत सारी वेराइटी, वाइड वेराइटी होती है एनिमल्स की, वो क्या करती है, फॉरेस्ट को हेल्प करती है कि फॉरेस्ट जो होगा वो रीजनरेट कर पाए एंड ग्रो कर पाए. डिकम्पोजर हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट इन द फॉरेस्ट. डिकम्पोजर क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, जो प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे. देयरफॉर द फॉरेस्ट इज ए डायनेमिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी. इस तरह से फॉरेस्ट क्या अपने आप में एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है जो कि जिसके अंदर बहुत सारी लाइफ है और बहुत ज़्यादा वाइटल भी है. इट इज़ अबाउट आफ्टरनून द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक. अभी क्या हो गया था, दोपहर हो गया था और बच्चे जो है वो बाहर वापस से जाना चाहते थे. टीपू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक. टीपू ने उनको दूसरा रूट बाहर जाने के लिए सजेस्ट किया, वापस जाने के लिए. वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्ट रेनिंग. जैसे ही वो जाने लगे तो रेन होने लगती है. हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सो दैट रेन ड्रॉप्स वर नॉट हीटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली. उन्होंने देखा कि रेन की जो ड्रॉप्स हैं वो फॉरेस्ट के फ्लोर के ऊपर डायरेक्ट नहीं आ रही थी. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ फॉरेस्ट कैनोपी intercepted the flow of raindrops and most of the water was coming down through the branches of the stems of the trees. उन्होंने देखा कि ऊपर जो कैनोपी जो बनी हुई थी उसकी वजह से रेन की जो ड्रॉप थी वो नीचे नहीं आ रही थी बल्कि ब्रांचेस के थ्रू और जो स्टेम्स थी उसके थ्रू नीचे रिस के वो रेन की जो ड्रॉप्स थी, पानी जो था वो आ रहा था, डायरेक्ट जो फ्लोर को वो हिट नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स थे, बड़े बड़े जो प्लांट थे उन्होंने ऊपर कैनोपी बनाई हुई थी, इसलिए रेन वाटर जो है डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं आ पा रहा था. फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेज ऑफ द शर्ब्स एंड हर्ब्स. लीव्स से क्या हो रहा था, वो ड्रिप करके ब्रांचेज, शर्ब और हर्ब की ब्रांचेज में आ रही थी. दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई. उन्होंने देखा ग्राउंड तो अभी तक ड्राई है. आफ्टर अबाउट एन आवर द रेन स्टॉप्ड. आधे घंटे के बाद क्या हो गया, रेन जो है वो रुक जाती है. दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट ऑल्सो अपीयर्ड वेट नाउ. उन्होंने देखा कि डेड जो लीव्स हैं अभी वो वेट दिखने लग गई हैं, गीली दिखने लग गई हैं. बट वाटर डिड नॉट स्टैगनेट इन द फॉरेस्ट. लेकिन पानी जो है फॉरेस्ट के अंदर इकट्ठा नहीं हुआ. भूजू थॉट दैट इफ इट हैज़ रेन्ड सो हैविली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लडेड ड्रेन्स एंड रोड्स. भूजू बोलता है कि अगर उसके टाउन में इस तरह से बारिश हुई होती तो एक तरह से बहुत सारा पानी भर जाता रोड की साइड्स में और नालियों में बहुत सारा पानी भर जाता. व्हाट हैपन इफ़ इट रेन हैविली इन द टाउन. अगर क्या होगा जब टाउन के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश होगी. प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउ इट टू सीप. प्रोफेसर अहमद ने बोला जो फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल रेन वाटर एब्जॉर्बर का भी काम करता है और पानी जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, रिस जाता है. इट हेल्प मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू द ईयर्स. इस वजह से क्या होता है कि वाटर टेबल जो होती है वो मेंटेन होती है थ्रू आउट द ईयर्स. वाटर टेबल मेंटेन होती है क्योंकि पानी जो है वो रिस के अंदर चला जाएगा तो इसके लिए क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ जाता है. फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ water in the streams so that we get a steady supply of water. फॉरेस्ट जो होते हैं वो केवल बाढ़ को ही कंट्रोल नहीं करते लेकिन मेंटेन करते हैं कि इसको वाटर जो होता है स्ट्रीम्स के अंदर उसको भी वो मेंटेन करते हैं. इसलिए हम पानी की स्टडी सप्लाई, पानी हमें मिल पाता है फॉरेस्ट की वजह से. ऑन द अदर हैंड इफ़ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट द ग्राउंड डायरेक्टली. अगर ट्रीज नहीं होते तो रेन क्या करती, डायरेक्ट ग्राउंड पे आती एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट. और क्या होता, उसके चारों तरफ उस एरिया की तरफ बाढ़ भी आ सकती थी अगर बहुत हैवी रेन होती. हैवीली रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल. बहुत ज़्यादा अगर रेन हो गई तो वो सॉइल को डैमेज भी कर सकती है. रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर.
ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो क्या करेंगी, सॉइल को एक तरह से बांध के रखती हैं, बट इन देयर एब्सेंस ऑफ सॉइल इज़ वॉश्ड अवे एंड इरोडेड। लेकिन रूट्स की एब्सेंस में क्या होगा, सॉइल जो होगी वो इरोजन हो जाता है, उसका सॉइल जो होगी वो इरोड हो जाती है, मतलब सॉइल जो होगी वो पानी के साथ बह के चली जाती है। द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट टीपू विलेज ऑन देयर वे बैक। बच्चों ने 1 घंटा जो है वो टीपू के विलेज में बिताया। द वेदर ऑफ विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट। जो वेदर था विलेज का वो बहुत ही अच्छा था। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल। गांव वाले बोलते हैं कि साइड में फॉरेस्ट है, इसके लिए उनको बहुत ही अच्छी यहाँ पे रेन मिलती रहती है, बहुत अच्छी बारिश होती है। द एयर ऑल्सो रिमेंड कूल। इस वजह से क्या होती है, हवा भी होती है वो ठंडी रहती है। नॉइस पोल्यूशन टू लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइस ऑफ नियर बाय हाईवेज। नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होता क्योंकि फॉरेस्ट क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, नियर बाय हाईवेज का जो नॉइस पोल्यूशन है उसको फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए नॉइस भी नहीं सुनाई देती। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ विलेज। बच्चों ने विलेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। इट सरप्राइज देम दैट द विलेजेस एंड द एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ दैट एरिया वर क्रिएटेड आफ्टर क्लीनिंग द फॉरेस्ट अराउंड 60 years ago। बच्चे सरप्राइज होते हैं जब वे सुनते हैं कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड जो है विलेज के अंदर वो उनको कब कैसे मिला था, जब उन्होंने 60 साल पहले फॉरेस्ट के कुछ भाग को साफ कर दिया था और अपने खेतों को वहाँ पे बना लिया था। टीपू ग्रैंडफादर टोल्ड दैट ही वाज यंग द विलेज वाज नॉट ए लार्ज एट इट वाज नाउ। टीपू के ग्रैंडफादर बोलते हैं जब वो छोटे थे तो गांव जो है वो इतना बड़ा नहीं होता था जितना कि अभी है। इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाई फॉरेस्ट। और गांव के चारों ओर फॉरेस्ट हुआ करता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन फॉरेस्ट। बहुत सारी रोड बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, लकड़ी चाहिए होती है, इसकी वजह से क्या हो गया, फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर आया एंड इट स्टार्ट वैनिशिंग, और ये ख़त्म होना चालू हो गया। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एट जॉइनिंग देयर विलेज इज़ नॉट regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals। वो खुश नहीं थे ये सोच करके कि फॉरेस्ट जो है उनका वो रीजनरेट हो जाता है एनिमल्स की ओवरग्रेजिंग की वजह से। फॉरेस्ट जो है और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन रही हैं उनकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो रीजनरेट नहीं हो पा रहा बल्कि डिसअपियर होता जा रहा है। एंड इनडिस्क्रिमिनेट फैलिंग ऑफ ट्रीज़, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, पेड़ों को काट करके खेत बना लिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बना ली जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट जो होंगे वो डिसअपियर होते जा रहे हैं, रोड बना ली जाती है और जो बाकी का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए टीपू के जो ग्रैंडफादर हैं वो खुश नहीं हैं ऐसा देख कर कि उनका फॉरेस्ट जो है वो डिसअपियर हो रहा है। प्रोफेसर अहमद सैड दैट इफ़ वी डिड थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट। प्रोफेसर अहमद बोलते हैं अगर हम चीज़ों को वाइजली करें, बहुत ही ईमानदारी से करें, तो हम फॉरेस्ट को भी बचा सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी बचा पाएंगे। चिल्ड्रन प्रिपेयर ए फ्यू पिक्चर्स टू शो द कंसिक्वेंसेज ऑफ सच एन इवेंट्स। बच्चों ने कुछ पिक्चर बनाई इस तरह की इवेंट्स के क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं उसको दिखाने के लिए। एट द एंड ऑफ विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क चिल्ड्रन टू सम अप इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि भाई जो फॉरेस्ट होता है उसके क्या इम्पोर्टेंस हो सकती हैं। द चिल्ड्रन रॉट फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन। बच्चों ने लिखा कि फॉरेस्ट जो होगा वो हमें ऑक्सीजन देता है। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। वो क्या करता है, सॉइल को बचाता है और हैबिटेट देता है, रहने के लिए घर देता है बहुत सारे एनिमल्स को। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन द नेबरिंग एरियाज। फॉरेस्ट की वजह से क्या होती है, अच्छी रेनफॉल हो पाती है आसपास के एरियाज़ में। दे आर द सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। वे क्या हैं, सोर्स है मेडिसिनल प्लांट्स के, वहाँ से टिम्बर मिलती है और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट जो होंगे वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, इसलिए हमें हमारे फॉरेस्ट को बचाना चाहिए।
If forests disappear, the amount of carbon dioxide in the air will increase, resulting in the increase of earth temperature. अगर फॉरेस्ट जो होंगे वो डिसअपियर होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी एटमॉस्फेयर के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी और इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. इन द absence of trees and plants, the animal will not get food, shelter. प्लांट्स और ट्रीज अगर नहीं होंगे तो एनिमल्स को क्या मिलेगा, फूड भी नहीं मिलेगा, शेल्टर भी नहीं मिलेगा. इन द absence ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर. और ट्रीज के absence में सॉइल जो होगी वो वाटर को भी होल्ड नहीं कर पाएगी, विच कॉज फ्लड्स. इसकी वजह से क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी. डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर अवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट. डिफॉरेस्टेशन हमारी लाइफ को और एनवायरनमेंट को खतरे में डालती है. थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट. हम सोचेंगे कि हम हमारे फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वी गेट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग. हमें फॉरेस्ट की सराउंडिंग से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं. फॉरेस्ट इज ए सिस्टम comprising वेरियस प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉरेस्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इन फॉरेस्ट ट्रीज फॉर्म अपर मोस्ट लेयर. फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज जो होंगे वो सबसे ऊपर की लेयर बनाते हैं. फॉलोड बाय शर्ब्स. द हर्ब फॉर्म द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन. ट्रीज के बाद शर्ब्स आ जाएंगे और सबसे नीचे हर्ब्स जो होंगे वो लोअर मोस्ट लेयर बनाएंगे वेजिटेशन का. डिफरेंट लेयर ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स. अलग अलग लेयर्स जो होंगी वेजिटेशन की वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है फूड और शेल्टर एनिमल्स को. बर्ड्स एंड इंसेक्ट को भी फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं. द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर. फॉरेस्ट के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. द फॉरेस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट. फॉरेस्ट जो होता है वो क्या करता रहता है, बढ़ता रहता है, रीजनरेट होता रहता है और चेंज होता रहता है फॉरेस्ट. इन द फॉरेस्ट देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, सॉइल, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है. फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. फॉरेस्ट जो होंगे वो सॉइल को इरोजन से भी बचाते हैं, सॉइल का इरोजन नहीं होने देते. सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट. सो इस तरह से सॉइल जो होगी वो क्या करती है, फॉरेस्ट की हेल्प करती है कि फॉरेस्ट ग्रो कर पाए और रीजनरेट कर पाए. फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन फॉर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़. फॉरेस्ट जो है वो क्या है, लाइफ लाइन है. फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, जो फॉरेस्ट के ऊपर कम्युनिटीज़ कुछ होती हैं वो डिपेंड करती हैं, उनके लिए फॉरेस्ट जो है वो क्या है, लाइफ लाइन है. फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी. फॉरेस्ट क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करेंगे क्लाइमेट को, वाटर साइकिल को और एयर क्वालिटीज़ को. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. और ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.